जय श्री कृष्ण। देव उठनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु समेत सभी देवता अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। जानिए व्रत की विधि, नियम और कथा। हर साल ये पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। हर साल ये पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माँ की पूजा का विधान है। कई जगहों पर इस दिन तुलसी का विवाह शालीक्रम से करने की परंपरा भी है। ये तिथि देवों की जागने की होती है, जिसका इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। जानिए व्रत की विधि, नियम और कथा। देव उठनी एकादशी व्रत के नियम। इस दिन निर्जल या केवल जलीय पदार्थों का सेवन करते हुए उपवास रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन ना ले। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प ले। घर की सफाई के बाद आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बना ले। इसके बाद एक ओखली में गेरू से भगवान हरि यानी विष्णु का चित्र बना ले। अब इस ओखली के पास मिठाई, फल, सिंघाड़े और ईख यानी गन्ना रखकर उसे डलिये से ढक दे। इस दिन रात के समय अपने पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर शंख और घंटी बजाकर भगवान विष्णु को यह कहते हुए उठाइए, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। भगवान विष्णु को जगाने का मंत्र। उत्तिष्ठ गोविंद तज निद्राय जगत्पतये, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेद्दिदम्। उत्तिष्ठे चेष्टते सर्वं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, गता मेधाव्यच्चैव निर्मलं निर्मला दिशः, शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव में कहा, हे भगवान, आप दिन रात जागते हो, लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हो तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो। मेरे जागने से सभी देवों और खास करके तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसलिए आज से हर वर्ष 4 मास यानी वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूंगा। देव उठनी पौराणिक व्रत का। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं हुआ। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन भी नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले।
राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आओ तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव उठनी एकादशी की द्वितीय व्रत कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किसकी सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस को राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज अजा एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम चले गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।